जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे आपसे बात करेंगे आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो दोस्तों, ये श्रावण मास का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और इस पावन महीना में आपके लिए क्या क्या लाभ होने वाले हैं और क्या क्या ऐसे योग बन रहे हैं ग्रहों का, क्योंकि इस माह में शुक्र महाराज, इस शुक्र ग्रह आपके राशि के स्वामी हैं और शुक्रदेव महाराज आपसे प्रसन्न होकर के आपको क्या क्या दिलाएंगे, हम एक एक बात पर अभी चर्चा करते हैं। इसके पहले दोस्तों, कुछ हम आपसे खास बात करना चाहते हैं कि दोस्तों, हम ग्रह नक्षत्र के साथ साथ आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, क्योंकि आज के युग में लोग अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना बिल्कुल भूल गए हैं। यह भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, छोटा भाई बड़े भाई को जवाब देता है, सम्मान नहीं करता है, संस्कार खत्म हो चुके हैं। पति पत्नी को जवाब देती है, वहां पर तकरार बढ़ने लगती है। सबसे पहले आप झुकना सीखो, एक दूसरे से बड़े छोटे का सम्मान करना सीखो। हमारी बातें दोस्तों आपको कुछ कड़वी लग सकती है, पर सच है। कड़वी बेशक लग जाए, इस बात का बुरा नहीं मानना। और मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप प्यार से बात करना सीखो, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण करना सीखो, धैर्य रख के बात करो। आपको एक फलदार वृक्ष के पास बैठना और देखना, उसको क्या देखोगे कि चारों तरफ से उसकी डाली जमीन की ओर झुकी हुई होंगी, आपको नजर आएंगी। इस बात के लिए आप ध्यान से देखना। इसी तरह आप अपने परिवार को चलाने वाले एक वृक्ष के समान हैं और थोड़ा अपने अंदर झुकाव लाइए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवार बिखर गए हैं, जबकि दोनों लोग सही हैं, जीवन साथी भी सही है और आप भी सही है, अच्छे हैं, पर कड़क जुबान के जवाब देने पर एक दूसरे से बोलना चालना बंद कर देते हैं। कुल मिलाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ घर का अच्छा माहौल भी खराब कर देते हैं। इसके साथ ही बच्चे भी आपका आदर करना बंद कर देते हैं और उनका भी जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही से परिवार चलाएं और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। समय अच्छा है और अच्छा आएगा। यदि आप घर में शांति का माहौल बनाकर रखेंगे, सभी देवी देवता आपके ऊपर कृपा बना के रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर शांति है वहाँ पर देव आकर विराजमान होते हैं और जहाँ पर अशांति होती है वहाँ से सभी देवी देवता निकल जाते हैं, उस घर में निवास नहीं करते हैं। और हम आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि आप अपने अवगुण स्वयं अपने अंदर खोजें और स्वीकार भी करें, शांति हो जाएगी। क्योंकि गंदी बदबू जब ही आती है तब कहीं पर गंदगी पड़ी हो, बशर्ते बदबू आ नहीं सकती है। आप भी जानते हैं इस बात के लिए और मैं भी जानता हूँ, बशर्ते आप स्वीकार नहीं करते हैं। थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज भी करना सीखो। दोस्तों, ग्रह आपके पक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम हो कि रावण एक राक्षस था, राक्षसों का राजा था, फिर भी वह इतनी अखंड तपस्या करता था कि भगवान भोलेनाथ को वरदान देने पर मजबूर होना पड़ता था और कहता भी था कि आपने हमें कोई वरदान खैरात में नहीं दिया है, हमने आपकी आराधना की है जब आपने प्रसन्न होकर के हमें वरदान दिया है। तो दोस्तों, इस समय श्रावण मास का पवित्र महीना प्रारंभ होने जा रहा है और आप सभी लोग परिवार के साथ मन से, तन से, धन से, जो भी आपके पास हो, आप अपने जीवन साथी के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ करें और अपने इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, सभी ग्रह आपके पक्ष में आएंगे। राक्षस राज रावण के घर में हर समय सभी ग्रह सेवा में उपस्थित रहते थे, आपके पास क्यों नहीं रहेंगे? दोस्तों, आप अच्छे इंसान हैं,
और एक भाग्यशाली इंसान है। अपना जीवन आप बदल के रख देंगे जिस दिन आप सोच लेंगे। बस आप सभी प्यारे दोस्तों केवल धर्म पर चलना सीखो, अधर्म बिल्कुल छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म और सत्य की ओर चलने वाले कभी निराश नहीं होते हैं, उनकी हमेशा जीत होती है। आपने जो अब तक कष्ट सहे हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएं, दुनिया आपको सलाम करेगी। दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और श्री काल भैरव नाम से जुड़ जाएं। दोस्तों और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है, आपका 1 रुपए भी कहीं खर्च नहीं होना है। और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपने कुलदेवी कुल देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे आप एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। और आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अपने सगी संबंधियों को, दोस्तों को और जो भी आपके रिलेशन में है उनको शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस राशि के जातक किसी न किसी के घर में अवश्य होते हैं और होंगे भी, जिससे सभी को समस्याओं का निदान हो, सभी को लाभ हो। और दोस्तों एक बात और आप सुनना कि बगल में लगी हुई घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद आपको हमेशा हमेशा मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अब ग्रह नक्षत्र के बारे में आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। कि पहले मैं आपको बता दूं कि आपके राशि का स्वामी शुक्र ग्रह यानी शुक्र देव है। शुक्र सूर्य के साथ बैठ करके शुक्रादित्य राजयोग बना रहे हैं इस समय। और दोस्तों यह ऐसा समय आ रहा है कि इस समय आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपके कार्य अभी तक रुके हुए हैं, बन नहीं रहे हैं, या बनने में कोई बाधा आ रही है, या कहीं शासन प्रशासन की ओर से आपके कार्य रुके हैं, तो यह वह समय है दोस्तों कि सब काम स्वतः बनना शुरू हो जाएंगे। बस प्रयास करने की जरूरत है। प्रशासनिक कार्य विशेष रूप से बनते नजर आएंगे आपको। शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों आपके जो भी फाइल अब तक नीचे दबी हुई थी, शासन में काम अटका हुआ था, वह दोस्तों सालों साल से आप परेशान थे, मेहनत कर रहे थे, काम अब बन जाएगा। यह समय आने वाला है जो अब तक नहीं बन पा रहा था। इस सावन के महीने में आपका काम बनेगा। बशर्ते मैं कुछ कहूंगा अभी सावन के बारे में। दोस्तों आपको क्या करना है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और आप बताए हुए मेरे कुछ कार्य अवश्य करना। इसके साथ में क्या करना है, शुक्रादित्य राजयोग है, वैभव देगा आपको, यश देगा, सम्मान देगा, राजनीति में भी लाभ देगा, सुख समृद्धि देगा। दोस्तों शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि मान भी देते हैं और सम्मान भी देते हैं, और यदि कहीं नाराज हो जाए तो आपको अपमानित भी करवा देते हैं। तो आपको क्या करना है, यह सम्मानित करें, खासकर उस वर्ग के लिए जो स्त्री है, तो पुरुष के सम्मान आपको मिलेगा और आपका कार्य बनेगा। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के थ्रू आपका काम बनेगा, विशेष लाभ मिलेगा उनसे। यह भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। और 30 जुलाई के बाद यह शुक्र कहाँ जाएंगे दोस्तों, शुक्रादित्य राजयोग बनाने जाएंगे दोस्तों। और शुक्रादित्य राजयोग बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी नारायण राजयोग यहाँ पर बनेगा लाभ स्थान में, और लाभ स्थान में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने का मतलब है कि आप लक्ष्मी जी के आप पर विशेष कृपा होने वाली है, भगवान विष्णु जी की आपके ऊपर विशेष कृपा होने वाली है दोस्तों। लाभ स्थान में जो भी ग्रह जाकर के योग बनाते हैं तो उस चीज में वृद्धि कर देते हैं, उस भाव को पुष्ट मजबूत कर देते हैं। लाभ से क्या है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी। जो क्षेत्र है यहाँ से देखा जाए तो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम जो बनने जा रहे हैं दोस्तों, जो इस समय बनेंगे और बनने के साथ में आपको विस्तार देंगे, यह ग्रह शुक्र ग्रह करवाएंगे। पैसे का आपका जो भी कार्य अब तक
पैसे संबंधित रोका हुआ था वह सभी कार्य होगा और पैसा आने का कोई नया मार्ग अवश्य खोल लेंगे। आप तक पैसा जो नहीं आ पा रहा था वह पैसा आएगा आप तक। 30 जुलाई के बाद हो रहा है। इसके साथ साथ वह सावधानियां भी आपको क्या रखनी है वह सावधानियां आप समझ लीजिए। आपकी सप्तमेश जो है दोस्तों त्रयग्रस्त हो गए हैं। गुरु के साथ में गुरु चूंकि षष्ठमेश होकर के अष्टमेश हो गए हैं तो उतना ज्यादा दिक्कत आपको नहीं है। वैसे गुरु को बहुत ज्यादा दिक्कत होती अगर यह अष्टमेश नहीं होते तो दोस्तों वहां गुरु भी बहुत बुरे हाल में होते। लेकिन हाँ, मंगल का वहां होना कम से कम शुभ तो नहीं तो कोई भी आप डील करना हो, व्यापार में, नौकरी में या कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही तो कोशिश करिए सूझबूझ के साथ निर्णय लें। सूझबूझ के साथ में निर्णय लें, यह आपको ध्यान देना होगा क्योंकि मंगल का अष्टम में जाना अचानक कुछ झटका देते हैं। और एक बात, क्योंकि गुरु के साथ है तो उतना ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। बस क्रोध मत करना, क्रोध पर नियंत्रण करना, सूझबूझ दिखाना। अगर आप धैर्य के साथ कोई भी कार्य करते हैं, दिखाते हैं तो कुछ नहीं, फिर आपको लाभ ही लाभ होने वाला है, सब कुछ ठीक रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए आपको इस समय, और शिव चालीसा का भी आपको पाठ करना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। शिव चालीसा का आप पाठ करिए, सावन के महीने भर करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और दोस्तों मंगल आपके लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है अगर, तब तो आपके लिए यह भी स्थिति बिल्कुल खराब नहीं होगी, सब कुछ संभाल लेंगे। क्योंकि मंगल अगर अच्छा है कुंडली में तो व्यक्ति जो है अनेक घरों का मालिक, अनेक गाड़ियों का मालिक, अनेक तरह की धन लाभ प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। दोस्तों यार मित्रता में सारे लोग सहयोग करते हैं, अड़ोस पड़ोस से अच्छी खासी बनती है तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। आपका मनोबल बिल्कुल साथ में आसमान पर रहता है। अगर ऐसा है तो प्रभाव आपके ऊपर अच्छा दिखाई देगा। इसका यदि विपरीत है तो मंगल कमजोर है तो आप प्रभावित होंगे। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ध्यान रखना दोस्तों। और बजरंग बाण का भी पाठ साथ साथ में करना है। इसके साथ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और श्रावण के महीने के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है जिससे आपको पूरा फल मिले, पूरा लाभ मिले। पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप विचलित नाम के आधार पर भी देख सकते हैं। और अपनी जन्म कुंडली को विशेष कोई योग ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं, उसके बाद आप पूर्णतया निर्णय लें कि मंगल इस समय आपके किस स्थान में है। तो दोस्तों अब हम आपसे बात करते हैं अच्छा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी साधक कर सकता है, उसके परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं। दोस्तों श्रावण के महीने में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस महीने में बन रहा है शुरुआत में ही, जिस दिन श्रावण प्रारंभ होने जा रहा है तो पहला सोमवार है, अपने आप में ही शानदार होता है, बहुत ही शुभ होता है दोस्तों, अपने आप में ही दुर्लभ होता है। यह कि श्रावण के दिन, सोमवार के दिन से श्रावण का महीना प्रारंभ हो तो अद्भुत चमत्कार तो है पहला। दूसरा क्योंकि सोमवार का दिन जो है वह देवों के देव महादेव का होता है सोमवार का दिन, और श्रावण का महीना भी पूरा महादेव का है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि योग उस दिन अच्छा है जिस दिन श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों इस योग के दौरान ग्रह स्थिति अगर ऐसी है तो आपके परिवार में स्नेह बढ़ेगा, अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में बता रहा हूँ सावधानी बरतनी पड़ेगी, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है तो आपको बहुत लाभ हुआ। गुस्सा नहीं करेंगे तब क्रोध पर नियंत्रण करेंगे और परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ के पास जाएं और अपना जो भी पूजा की सामग्री है वह आपको बताएंगे तो वीडियो अधिक हो जाएगी बड़ी, लेकिन आपको मालूम है बेलपत्र है, दही है, दूध है, शहद है, मिष्ठान है, ये बेलपत्र है, धतूरा है, समी पत्र है, आप ये सब ले जाकर भोलेनाथ को अर्पित करें और पूरा लाभ लें दोस्तों। और जो पूजा करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सोमवार के दिन खासकर मैं बोलूंगा, 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस महीने में, 29 दिनों में, तो सोमवार के दिन दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से आप शिव जी का स्नान कराइए, शिवलिंग पर आप सेक कीजिए,
शुद्ध जल से भी स्नान कराइए। रोली, चंदन, चावल इत्यादि जो भी आपको श्रद्धा पूर्वक करना है आप अवश्य करिए। और दोस्तों कम से कम दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से तो आप जरूर भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाइए, अभिषेक करिए जल चढ़ा करके। इत्र जरूर आपको लगाना है। इत्र एक गुलाब जल से अगर अभिषेक यदि आप करते हैं तो गुलाब जल से भी आप अभिषेक करिए, आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों गुलाब जल आपको खरीद कर नहीं लाना है, आप कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां होंगी, उसमें रखिए, एक पात्र में रखिए और वहीं से निकाल करके आप अवश्य उनको अर्पित करते जाइए। और दोस्तों इसका बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान योग बन रहा है, तो आयुष्मान योग उसी दिन बन रहा है, श्रावण के पहले दिन से ही। आपके घर में या आप स्वयं भी बीमार रहते हैं या घर वाले आपके कोई बीमार रहते हैं तो निरोगी बिल्कुल हो जाएंगे, रोग कोसों दूर भाग जाएगा। और एक योग ऐसा बन रहा है सर्वार्थ सिद्ध योग। अभी तक जिस किसी भी काम में आपने हाथ डाला है बिगड़ रहा वो काम, सोमवार से इस सोमवार में आपको विशेष रूप से करना है, तो अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का पूरे महीने जाप करिए। आपके घर से बीमारी भाग जाएगी, सुख शांति आएगी। बच्चे यदि आपकी तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन उनका अवश्य होगा। आप पूरे महीने अच्छा शुद्ध सात्विक खाना खाइए। व्रत उपासना यदि आपसे बनती है तो आप सोमवार को रह सकते हैं, जितना ज्यादा हो सकता है श्रद्धा पूर्वक करिए और आपका मंगल होगा। महादेव भोलेनाथ आपको कृपा बरसाएंगे। लेकिन ये दोस्तों आप ध्यान रखना है कि यदि आप भोलेनाथ की उपासना करेंगे आपको 100% लाभ होगा। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप यदि कहें कि सभी के साथ हो तो दोस्तों इसलिए आपको जन्म कुंडली अवश्य दिखवाना है किसी ज्योतिषी को, क्योंकि इस राशि के करोड़ों लोग हैं, एक नहीं है, तो सबके साथ एक जैसी घटना तो घटित नहीं हो सकती है। क्योंकि जन्म कुंडली में 1 सेकंड 1 मिनट के अंतर से भी जन्म हुआ है तो उनका भी कुंडली बदल जाती है। दोस्तों यह तो हम आपको एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं और उसमें लाभ भी लोगों को होता है। खास तौर पर धर्म पर चलने वालों को, भगवान की शरण जाने वालों को हमेशा लाभ ही होता है दोस्तों। और आप सभी को ओम नमः शिवाय का जाप करना है और भोलेनाथ का महीने भर पूरा सेवा करिए। आपके निश्चित तौर पर ग्रह भी आपके साथ होंगे, मजबूत होंगे दोस्तों। और भगवान की भक्ति करने में कभी किसी का नुकसान नहीं होता है। सत्य और धर्म पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है। अब दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, अपनी कुलदेवी कुलदेवता का नाम, इसी बहाने आप कुलदेवी कुलदेवता को याद कर लेंगे। दोस्तों लोग भूल चुके हैं, जानते भी नहीं है कुछ लोग, तो मेरा धर्म है, कर्तव्य है आपको मार्ग बताना। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, या ओम नमः शिवाय, जो आपको अच्छा लगे। कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। आप परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।